नमस्कार, जय श्री राम। योगा वासिष्ठ की कथा में उत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत राजा पद्म और रानी लीला की कथा। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे समुद्र के भीतल जल के स्पंद जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीति है। जैसे स्वप्न और संकल्प मनोरथ में प्रतीत होने वाले घटपट पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में नहीं है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी परब्रह्म परमात्मा में दृष्टिगोचर होने वाले ये पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में नहीं है। इंद्रियों का जो पावर है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि सपोज मेरे पीछे जो दीवार है, उस दीवार के पीछे क्या घटनाएं हो रही हैं, मेरी इंद्रियां उसे अनुभव नहीं कर सकती। तो इंद्रियों की जो सीमाएं हैं वह बहुत लिमिटेड है। जैसे गिद्ध बहुत दूर तक देख सकता है, लेकिन एक व्यक्ति की दृष्टि बहुत दूर नहीं देख सकती, 500 मीटर या 200 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक गिद्ध जो है मीलों दूर चीज़ों को जो है वो देख सकता है। तो इवन जीव के बीच में भी कुछ जीव को विशेष जो है भगवान ने शक्ति दी हुई है, तो उस शक्ति का प्रयोग करके वह देखता है। लेकिन गिद्ध भी एक सीमा तक ही देख सकता है, उसके बाद उसे भी नहीं दिखेगा। तो इंद्रियों की कुछ सीमाएं हैं, तो बहुत सारी चीजें इंद्रियों से परे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भले ही इंद्रियों से हमें यह जगत, स्थूल जगत दिखाई दे, परंतु वास्तव में यह है नहीं। ठीक वैसे ही आगे बताया जा रहा है, जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों के अंतर्गत दिखने वाली जल की नदी में कहीं जल का होना संभव नहीं, उसी प्रकार इसे विज्ञान स्वरूप जगत में मूर्त रूप होना कदापि संभव नहीं। जैसे मरुभूमि में आप जाएं तो वहां आपको दूर एक बहती हुई नदी दिखाई देगी। क्या वास्तव में वो नदी होती है? नहीं होती है। आप जानते हैं कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एक फिजिक्स का नियम है। और उस नदी के आप जितने करीब जाओगे वो नदी आपसे दूर चलती चली जाएगी, और उसे मृग तृष्णा कहते हैं, क्योंकि मृग उस नदी को पाने की चाह में यहाँ से वहां दौड़ा दौड़ा फिरता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। तो वैसे ही ये जगत है, जिसमें मूर्त रूप का ग्रहण होना तथा जो संकल्प रहित नगर के समान मिथ्या है, उस जगत में जो दृश्यता की प्रतीति है वह मरुमरीचिका में दृष्टिगोचर होने वाली नदी के समान भ्रांति है। इस जगत का जो दर्शनीय या दृश्य वैभव है, उसे साक्षी रूप चैतन्य तराजू के पलड़े में रखा जाए और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार विवेचन करने वाली बुद्धि रूप कांटे से यदि तौला जाए, तो यह दृश्य वैभव स्वप्न की भांति कल्पना रहित असत्य होकर आकाश की भांति शून्य था, चैतन्य आकाश में ब्रह्म रूप में ही स्थित है। जैसे आकाश शून्य है, आकाश से आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं? कुछ नहीं। मरुभूमि से आपको बालू मिल जाएगा, या पृथ्वी है उससे आपको मिट्टी मिल जाएगा, उसमें आप कुछ लगा देंगे तो पेड़ हो जाएगा, या कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये आकाश से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आकाश सभी चीजों में है और आकाश से ही सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, परंतु डायरेक्टली हम लोग आकाश से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इस आकाश से ही भगवान ने पूरा सृष्टि किया है, वह मूल में है, लेकिन आकाश से कोई वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो वैसे ही ये जगत आकाश के जैसा ही शून्य है। अज्ञानी को जो अज्ञानियों की जो समझ है, उसी में जगत शब्द का ब्रह्म से भिन्न अर्थ भाषित है। वास्तव में जगत ब्रह्म
और स्व आत्मा, इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद है नहीं, इसलिए जगत आदि कोई भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ। नाम और रूप से रहित चेतन ब्रह्म ही ज्यों का त्यों विराज रहा है। तो यह जगत क्या है? नाम और रूप है। आप किसी को भी बुलाते हो तो उसको एक नाम दिए हुए हो और उस वस्तु का एक रूप है, तभी आप आदान प्रदान संसार में कर पाते हो। यदि वह ना हो तो आप आपस में आदान प्रदान विचारों का नहीं कर सकते। तो संसार का अर्थ है नाम और रूप, और जो सच्चित आनंद जो भगवान का नाम है वह नहीं दिखाई देता। सच्चित आनंद नहीं दिखता। दिखता क्या है? नाम और रूप। वही यहाँ बताया जा रहा है। इस रीति से महामय, मायामय, महाआकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चेतन आकाश रूप परमात्मा है। इस विषय में मांडव्याख्यान सुनाया जाता है, जो कानों के लिए आभूषण है। ध्यान देकर सुनो। अब वहां पर एक कथा कही जा रही है और ये वशिष्ठ मुनि जो है फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, वे श्री रामचंद्र जी को वो कथा सुनाने जा रहे हैं। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। कोई एक राजा थे जिनका नाम पद्म था। तो वे पद्म राजा जो है, वे पद्म राजा हुए हैं और वे बड़े प्रसिद्ध राजा थे, जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। ये मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि की समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रम है, वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से महासागर उल्लसित हो उठता है, उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आनंद वर्धन होता था। वे सद्गुण रूपी हंसों के लिए मानसरोवर थे। और इस तरह से उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे चीजें दी हुई हैं। राजा पद्म की पत्नी का नाम लीला था। वह बड़ी सुंदरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। समझे? वह राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम लीला था। तो पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं, उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरथा बढ़ गई। वह सदा मीठे वचन बोलती और आनंद मग्न होकर मंद मंद गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती उस समय ऐसा लगता मानो दूसरे चंद्रमा का उदय हो गया है। उसके अंग गौर वर्ण के थे। पति की प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न हो उठती, उनके प्रसन्न होने पर आनंद मग्न हो जाती। इस प्रकार सारी बातों में तो वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुसरण करती, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। रघुनंदन, लीला अपने पति की अनंत प्रिया, अनन्य प्रिया, एकमात्र वल्लभा थी, अथवा उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी मर्यादा के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा की प्रणयिनी और प्रियतमा, सुंदर भोहों और शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से अधिक प्रिय पति देव पृथ्वीनाथ महाराज
जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान हैं, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं? मैं तप जप नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिसे चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जाएं। पहले मैं ज्ञान तपस्या और विद्या में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त न हो। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, लीला जो है ब्राह्मणों से आकर पूछती है कि मैं अपने पति को अजर अमर करना चाहती हूँ, क्या किया जाए। और उसने पूछा, विप्रगण, अमृतत्व कैसे प्राप्त होता है? तो ब्राह्मण बोले, देवी, जब तप यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उनसे अमृतत्व कदापि नहीं मिल सकता। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य है। तो इसलिए यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप अच्छा स्वास्थ्य बनाकर ज्यादा दिन जीवित रह सकते हैं जब तप करके, परंतु अमृत तो नहीं प्रदान कर सकते। एक न एक दिन आपका शरीर जो है वह नष्ट होगा। ब्राह्मणों के मुख से बात सुनकर अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत लीला ने बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि दैवस्पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। किंतु यदि 1 सहस्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति चल बसे तो ऐसा यत्न करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर ना जा सके। अब मैं उनके शरीर से निकले हुए जीव को जो है नहीं जाने दूंगा। यह भी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। फिर तो मैं अपने अंतःपुर में के मंडप में, जहाँ मेरे पति देव का जीव विचर रहा होगा, पति के दृष्टि पथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए आज से ही जप उपवास नियमों द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे संतुष्ट न हो जाए। और ऐसा सोचकर उसने जो है सरस्वती देवी की पूजा जो है वह आरंभ कर दी। ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताए बिना ही नियम प्रायण होकर शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3 दिन 3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती, देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती। वह अपने शरीर को सदा स्नान दान तप और ध्यान में लगाए रहती। संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ऐसी आस्तिकता पूर्ण बुद्धि से युक्त हो वह सदाचार का पालन करती और पति के क्लेशों का निवारण करने में लक्षित रहती। उन दिनों भी वह पहले की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा और लगन के साथ शास्त्रोक्त रीति से क्रमशः पति की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपनी वर्तमान स्थिति का उसने पति को पता लगने नहीं दिया। उस तरह नियम से सुशोभित रहने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रातों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति होने पर उसके द्वारा पूजित सम्मानित हो गौरव वर्णा भगवती बागीश्वरी सरस्वती संतुष्ट हो उसके सामने प्रकट हो गई। सरस्वती जी जो है वह प्रकट हो गई। बेटी, तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हो गई। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। अतः तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग लो। सरस्वती जी उसको ऑफर कर रही हैं। तो रानी लीला बोली, आप देवी जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न
दाहरूपी दोष का शमन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान है। आपकी जय हो। आप हृदय की अज्ञान अंधकार राशि का निवारण करने के लिए सूर्यदेव की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। हे अम्ब माता जगदम्बिके, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। सुबह मैं आपसे 2 वर मांगती हूँ, उन्हें देने की कृपा करें। उनमें पहला वर तो यह है, जब मेरे पति देव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे अंतःपुर के मंडप से बाहर न जाए। और दूसरा वर मांगती हूँ कि जब जब वे आपसे वर पाने के उद्देश्य से दर्शन देने की प्रार्थना करूं, तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। तो उसने ही 2 चीज मांगा, मेरे पति का जीव जो है मेरे इस घर के मंडप से बाहर न जाए, और दूसरा, जब मैं आपको याद करूं तो आप प्रकट हो जाएं। लीला की बात सुनकर जगत माता सरस्वती ने कहा, बेटी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो। यह कहकर वे स्वयं वहां से अदृश्य हो गई। ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर शांत हो जाती है। तदनंतर जिसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी, वह राज रानी लीला संगीत सुनकर मस्त हुई मृगी के समान आनंद में मग्न हो गई। उसके बाद पक्ष जिसके नैमी गोलक, मांस जिसके मध्य गोलक था, ऋतु जिसके नाभि गोलक हैं, दीन जिसके अरे हैं, वर्ष जिसका धुरा है, क्षण जिसके नाभि के छेद हैं, ऐसे गतिशील काल चक्र के रहते लीला के पति की चेतना सूखे पत्ती की रस की भांति देखते देखते शरीर में सहसा अदृश्य हो गई। बहुत समय बीत गया और ऐसा हुआ कि उसके पति जो है शरीर त्याग दिए। बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं मर गए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप के जलशून्य कमलिनी की भांति मुरझा गई। उसका मुख मलिन हो गया। विस्तुल्य उस निश्वास से उसका सारा अधर पल्लव सूख गया। वह बेचारी बाण से विधि हुई हरिणी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुंच गई। तत्पश्चात जगयश के सुख जाने से व्यर्थ हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विवल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती जी ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की। अब फिर से जो है देवी जी प्रकट हुई। सरस्वती जी ने कहा, बेटी अपने पति के शव को तुम फलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने उस पति को प्राप्त कर लोगी। न तो ये फूल मुरझाएंगे, फूलों को बोली, फूल मुरझाएंगे, हाँ, और न तुम्हारे पति का शव ही सड़ गल या नष्ट हो जाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप में से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। जैसा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं तुमको यह आशीर्वाद देती हूँ। तब अपने पति को वही अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपा कर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में खजाने को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। उस दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर में उस मंडप में
विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आवाहन किया। देवी उनके पास आ गई और बोली, बेटी, तुमने क्यों मेरा स्मरण किया? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृत तृष्णा में झूठे जल की प्रतीति है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भ्रम भी मिथ्या है। लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं? क्या करते हैं? कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना अकेली नहीं रह सकती। तो देखिए, शरीर तो सामने पड़ा है, लेकिन जो शरीर के अंदर रहने वाला प्राणी है, उसको जो है रानी खोज रही है। तो वास्तव में यह शरीर जो है एक छलावा है, एक दिखावा है। असली जो उसके अंदर में प्राणी रहता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। शरीर एक मिट्टी का पुतला है और कुछ नहीं। सरस्वती जी बोली, सुमुखी, एक शुद्ध चेतन परमात्मा रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है, और तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूत आकाश है। अब उन्होंने कहा कि 3 आकाश है। आकाश के 3 रूप हैं। पहला उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि एक चेतन परमात्मा रूपी आकाश है। दूसरा कहा कि एक मन रूपी आकाश है, एक मन का भी आकाश है। और तीसरा कहा कि एक स्थूल जगत है, जिसको भूताकाश कहते हैं। हमारे तरफ जो ये चारों तरफ स्थूल वस्तुएं हैं, यह भी एक भूताकाश का रूप है। तो चित्ताकाश और भूताकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है, उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तो मन का आकाश और जो भूता आकाश, इन दोनों को तुम बांट दो, इन दोनों को निकाल दो, तो जो शेष बचता है वही परमात्मा है। तुमने जो अपने पति के रहने का आदि का स्थान पूछा, वह चेतन आकाश में कोश ही है, उसके अतिरिक्त नहीं। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता है और अनुभव में आता है। भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतन आकाश रूप परब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को, जो परम तत्व रूप है, अवश्य प्राप्त कर लोगी, इसमें संशय नहीं। सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंत अभाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई और लीला पूर्वक अनायास ही निर्विकल समाधि में स्थित हो गई। रानी ने निर्विकल समाधि के द्वारा चेतन आकाश में स्थित होकर अपने उसी राजप्रसाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। वे अपनी वासना और कर्मों के अनुसार देह गेह एवं वैभव से संपन्न थे। अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडल में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की बंदी जन जय हो, हमारे महाराज चिरंजीवी हो इत्यादि कहकर स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में जुटे थे। पताकारूपिणी मंजरियों से व्यास राजधानी के जिस सुंदर राजभवन में
राजा बैठे थे उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्मर्षियों की मंडली विराज रही थी। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजे महाराजे विद्यमान थे। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेद ध्वनि, श्रेष्ठ वाद्यों का मधुर घोष दब गया था। उनके समानांतर नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। अनेक शिल्पियों के सरदार वहां नाना नगरों के निर्माण की तैयारी में लगे थे। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश रूपणी राजसभा में प्रविष्ट हुई। वहां पर वह चली गई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगर को दूसरा नहीं देखता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वहां अपने अपने उन्हीं सब लोगों के साथ सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे। मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर चले गए हों। जो पहले जहां बैठते थे वहीं बैठे थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदेशकों तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा। तदनंतर उसने कुछ दूर से पंडितों और सुहृदों को देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई देते थे। बहुत से पूर्वासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्वासियों को भी वहां देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सबके सब मर गए? फिर सरस्वती देवी की कृपा से बोध हुआ, उनकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर के पहले अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वहां आधी रात के समय सब लोगों को पूर्वत सोते देखा। फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा, मुझे बड़ा दुख है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो। यदि मैं पति देव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों तथा पूर्वत उपस्थित देखूं, तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। रानी के योग कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्व भूत कार्य में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राज सेवक पूर्वासी सभासदों के बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदर पूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों से मलिन हुई आकाश को स्वच्छ कर देते। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोकी की पुनः सृष्टि होती है, तब सारे लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित होते हैं, उसी तरह निर्दोष मंत्री और सामंत गण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला एक नूतन सुवर्णमय विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले की ही भांति यथास्थान बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ मित्रों आदि सबको देखा। तो यह कथा थोड़ी लंबी है, अभी और चलेगी, तो इसको हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर इस कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
तो यहाँ पर सरस्वती देवी ने रानी को यह समझाने का प्रयास किया कि सब कुछ जो है वह जो मन का आकाश है, चिता आकाश जिसको बोलते हैं, ये सारा भ्रम माया जाल उसी में चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। तो वास्तव में जब रानी ने अपने मन पर ध्यान लगाया, मन को केंद्रित किया और मन के आकाश में जब वह एकाग्र हो गई, तब उसने चेतन रूप से सब कुछ देखा, एक स्वप्न की भांति। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, शासन चला रहे हैं, लोग उनकी जो है सेवा कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो है रानी ने पुनः देखा। और एक सच रानी ने यह भी देखा कि राजा मर चुके हैं, और मरने के बाद सारी घटनाओं को बिल्कुल एक फिल्म की भांति रिकॉर्डेड जैसे देखा जाता है, वैसे ही सब कुछ देख लिया, मन के आकाश पर केंद्रित किया था। तो यहाँ पर अद्वैत के सिद्धांत में यह बताया गया, आकाश तीन तरह का है। एक चेतन परमात्मा स्वरूप आकाश है, एक मन का आकाश है, एक भूताकाश है। भूताकाश और मन का आकाश, इसको यदि निकाल दें तो जो बचता है वही शुद्ध चेतन परमात्मा है। कथा के माध्यम से इसको थोड़ा सिंपल करके समझाने का कोशिश किया गया है, लेकिन फिर भी यह उतना आसान नहीं है। इसको अनुभव में लाना उतना आसान नहीं है। इसीलिए कलयुग में कह दिया गया है कि नहीं जप जोग न यज्ञ न गाना, और एक राम एक राम नाम आधार गुण गाना। तो कलयुग केवल एक आधारा, जपत जपत न उतर ही पारा। तो कलयुग में जो है सिर्फ भगवान का नाम है, उनकी सेवा है। इस कलिकाल में ध्यान, जप, पूजा, ये सब पद्धति जो है रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ भगवान की भक्ति। और भगवान ने भी गीता में कह ही दिया, मन मना भव मत भक्ता मत जान जी मा नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मेरी शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो और मेरा भक्त बन जाओ। तो सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वहां भी भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बन जाओ, कोई दूसरा धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं है। और करना क्या है, तो रामायण में समझाया है, भगवान बोले हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान की भक्ति किसे करना है? सरल स्वभाव हो, मन कुटिलता से रहित रहे, और जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहे। बस यही भक्ति का सीधा मार्ग है। और इस राह पर चलने वाला भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो बाकी शेष कथा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।